तो सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और जो भी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने भी मुझ पर अपनी फेथ दिखाई है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक छोटे से इस चैनल को इतने लाड़ प्यार दिया है। अब समय आ गया है ये चैनल आपके लिए कुछ करे, ये चैनल आपको कुछ दे। तो कुछ चीज़ें आज मैं आप सभी पर्सनली चीज़ शेयर करूंगा और आप अपना भी पर्सनली चीज़ हमें बताएंगे, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। तो ये जो बिहार एसएससी BSO 100 नाम से जो पेड ग्रुप है, सिर्फ ये BSO 100 ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और ये सिर्फ BSO तक सीमित नहीं है, ये CGL 4 आगे जितने भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, हर एग्ज़ाम में यदि आप यहाँ से रेगुलर इस बैच से जुड़े रहते हैं तो इसके कारनामे आपको पता चलते जाएंगे। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, और उतना बताने का समय भी नहीं है, ठीक है। तो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग ग्रुप में जुड़ गए हैं, ठीक है। मैंने इसका फ़ी रखा था, सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ फ़ी मैंने क्यों रखा था। फ़ी रखना एक साइकोलॉजी होता है, एक मनोविज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि आपके द्वारा इस फ़ी से मैं सोने की ईंट खरीद के महल बना लूँगा। आप फ़ी पे करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें चलते हैं, आप रिजर्व करते हैं, आप उम्मीद में रहते हैं कि मैंने इसको पैसे दिए हैं तो उस वहाँ से चीज़ें वसूलने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फ्री भी रखा तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय आ गया है आपने जो सपना देखा था उस सपना को गति देने का, क्योंकि हर दिन स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे, हर दिन किसी न किसी ग्रुप को खोजेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इस ग्रुप में टोटल 50 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज जो 15 सितंबर है ना, ये 15 सितंबर जो आज मैंने इस ग्रुप को स्टार्ट कर रहा है, ये जिस दिन CGL मेंस का हो उस दिन भी ये 50 लोग मेरे साथ हो, और वो रहेंगे, यदि मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो वो रहेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक बस है, ठीक है, इसमें कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट में पहिया वगैरह, और यहाँ ड्राइवर बैठता है। बस में 40-50 आदमी है। इस बस को सुरक्षित आगे ले जाना जो है ना, इस ड्राइवर की जिम्मेवारी होती है। ड्राइवर किस तरह से चलाता है, कैसे ले जाता है गंतव्य मंजिल तक पहुंचाने का बस में, बाद बाकी आप लोग को सिर्फ सफ़र का मज़ा लेना होता है। तो ठीक उसी तरह से आपका जो ये CGL बैच है ना, इस CGL बैच का ड्राइवर मैं हूँ। मैं इसे कैसे ले जा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, कहाँ से करवा रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप जो कर रहे हैं, आपके अंदर में देखिए, हर आदमी के हार्ट में एक न्यायाधीश बैठा होता है, वो आपको गवाह दे देते हैं कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या आपका होगा या नहीं। आप अपने अंदर के न्यायाधीश से हर दिन पूछेंगे कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। वो जो अलाउ करेंगे उस हिसाब से आप काम कीजिएगा, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। आने वाले 10 से 15 दिन में आपको जो है कुछ ना कुछ आप में चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। जो भी चीज़ बोला जाएगा उस टारगेट को आपको पूरा करना है, समझने की नहीं बात को। चाहे कुछ भी बोल दें हम, हर चीज़ के पीछे मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक के एज में मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में महसूस किया। चूँकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। तो मैंने चीज़ों को देखा है, एनालिसिस किया है, और जो चीज़ें दिक्कतें होती उस चीज़ को मैंने दूर करके उस बैच को मैंने चालू किया है। तो देखिए, आप लोग को सबको पता ही होगा कि मैं एक छोटा सा जॉब भी करता हूँ, इंडियन रेलवे में हूँ। तो क्या हो कि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा जो है ना, रेलवे में आप लोग को पता है, कभी नाइट बुला लेते हैं, कभी डे बुला लेते हैं, कभी दोपहर बुला लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है ना बीच में, तो उसके लिए आप लोग हंगामा सबसे पहले नहीं मचाएंगे, ठीक है, कि सर ये कर लिए, सर वो कर लिए। नहीं, आपको ग्रुप में टारगेट दे दिया जाएगा, उस टारगेट को आप पूरा करेंगे। बाद बाकी सिर्फ और सिर्फ आप पीछे बैठते रहेंगे। जिस तरह से ड्राइवर चलाते रहता है और उसमें बैठे सवारी को पता भी नहीं चलता है, और ड्राइवर अचानक से मंजिल पे पहुंचा देता है, मैं आप लोग को मंजिल पे पहुंचाने के काम करूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पेड ग्रुप नहीं है, ये सपनों का घर है, जिसमें आप लोगों ने एक ऐसे सपने देखे हैं जिसमें अपने परिवार का, अपने भविष्य का, अपने मेहनत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ हर आदमी के दिल में जो है सो आग जल रहा है, उसी आग को और प्रज्वलित करना है और अंतिम रूप प्रदान कर देना है, ठीक है। इस ग्रुप में आपको सबसे पहले मिलेगा क्या, देखिए, मैंने सबसे पहले आप लोग को बता दिया कि इस ग्रुप में हम लोग रेडीमेड टेस्ट करेंगे। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना मेरे पास टीम भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें दूसरी जगह भी उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में मान के चलिए
आज पहला टेस्ट मिला, कल दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, पाँचवा मिलेगा। तो जहाँ से भी मैं टेस्ट अरेंजमेंट कर रहा हूँ एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन अरेंजमेंट वे में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज मैं 14वां टेस्ट कर रहा हूँ, कल 17वां, फिर 29वां, ऐसा नहीं। मैं एकदम लाइन से लाइन आपको टेस्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर चूज करा है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले चूज किया है 2 टेस्ट को। एक प्लेटफॉर्म के जो भी लेटेस्ट टेस्ट चल रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म के जो लेटेस्ट टेस्ट चल रहे हैं CGL 4 वाले, उसके पहले हम लोग 20 टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट करने का, ये बुक वाला नहीं है, ये जो उसका बुक निकला है बुक वाला नहीं, उनका जो ग्रुप वगैरह का है उनका 20 टेस्ट करेंगे। ये 20 टेस्ट करने के बाद मैं एक और बहुत अच्छी कोचिंग है, उसका नाम एडुटेरिया है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे 20 टेस्ट कराऊंगा। मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको पर डे एक टेस्ट मिलेगा, और उस टेस्ट को डिस्कशन करना है। डिस्कशन कैसे करना है ये मैं बहुत बार बता दिया था, एक बार फिर यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे करना है। चीज़ों को समझिए, और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। आप अपना दिमाग लगाएंगे, ग्रुप से एग्जिट कर देंगे। हमें इस चीज़ का भी डर नहीं कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं यहाँ ठग लूँगा, सर को पता नहीं चलेगा, तो ये आपकी भ्रम है। आप जो घर में कर रहे हैं वो मुझे हूबहू पता चल जाएगा, और कैसे पता चल जाएगा ये आपको समय बताएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सबको करना है। टेस्ट कैसे देना है, मान के चलिए पर डे सुबह में 7 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा, पर डे मिलेगा। इसको अगले 7 दिन 7 बजे से पहले तक, मतलब कि रात के 7 PM तक ही आप क्या करेंगे, हमें इस टेस्ट को सबमिट करेंगे। आपने जिस कॉपी पर, जिस नोटबुक पर टेस्ट बनाए हैं, या चाहे OMR फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 150 तक जो क्वेश्चन रहेंगे, काट छाँट के आपका कितना आ रहा है। सिर्फ 50 लोग ही ग्रुप में, और 50 लोग का एक एक कॉपी चेक करना मेरे लिए भारी बात नहीं है। जो लोग का रहेगा, जिस लोग का 1 से 2 दिन एब्सेंट हो जाएगा, उस लोग को मैं ग्रुप से एकदम एग्जिट कर दूंगा, रोकूंगा नहीं। क्योंकि ये भीड़ गीदड़ों की नहीं है, रंगा सियारों के भीड़ हमें नहीं बनाना है। हम ये भीड़ जो है ना, शेरों की भीड़ बनाना है हमको, ठीक है ना। तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप टेस्ट जो लगाएंगे उसका आपको जो भी जिस भी कॉपी पे लगाएंगे वो आप पर डे ग्रुप में जो है शाम में 7 बजे ग्रुप का मैसेज पॉइंट ऑन कर दीजिएगा, वहाँ डाल दीजिएगा, पहला बात। दूसरा, जब आप ये डालेंगे उसी समय मान के चलिए आपने टेस्ट बनाया 1 से लेके 150 तक टोटल बनाया, ठीक है। उसी टेस्ट में उसका डिस्कशन भी रहेगा नीचे में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 150 तक। उसमें होगा क्या कि उसमें कुछ क्वेश्चन आपको बन गए रहेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे। मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में आपने लगा दिया वो सही हो गया। तो सारे टाइप के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि 400 पेज का एक तो चाहे कॉपी खरीद लीजिए, या नहीं तो वो जो होता है सेंचुरी वाला वो आप खरीद लीजिए। उसमें क्या करना है, पहला पेज में आज का डेट दे देना है कि 15 सितंबर, ठीक है, और डेट दे देना, और यहाँ से टेस्ट नंबर लिख देना है 1, ठीक है। और यहाँ से मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, कुछ भी हो, एक एक चीज़ आप लिखते जाएंगे इस पेज पे। इस पेज को कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिए, ये तो पेज है ना, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, इस पेज को ब्रेक कर देना है, छोटे छोटे अक्षरों में, मोती जैसे अक्षर होते हैं ना, उस अक्षरों में आराम से लिखते जाना है। सिर्फ एक दिन में 1 पेज ही खर्च करना है, 1 पेज तो टेस्ट बनाने के लिए और 1 पेज इसके लिए, मतलब दोनों साइड मिला के। और भर दिन में आपने जो भी पढ़ा है, चाहे 150 क्वेश्चन ये पढ़ा है, चाहे 50 क्वेश्चन टेस्ट पढ़ा है, या चाहे 50 क्वेश्चन और भी लिखा, उसी पेज पे लिखना है। और अगले दिन अच्छा जब ये लिख लेंगे, जब आप ये नोट्स बना लेंगे, तो उसको क्या करेंगे, एक बार तुरंत रिवीजन मार देंगे, चाहे 12 बजे रात, चाहे आप कितना भी बिजी शेड्यूल में हो, आप उसको तुरंत रीड कर लेंगे। अगले दिन फिर आप जब टेस्ट बनाएंगे तो ये जो आपने नोट्स बनाया हुआ है, जब ये नोट्स बनाएंगे तो ये नोट्स सब के सब 50 लोग जब आप ये भेज रहे होंगे ना हमको क्या बोलते हैं उसको, स्कोर कार्ड, उसी समय आपने ये नोट्स भी हमें भेज देना है कि सर आज का मेरा टारगेट कंप्लीट है। जिस लड़का का ये दोनों नहीं आएगा मैं इस ग्रुप में से निकाल दूंगा, चाहे वो पेमेंट किया हो, चाहे वो फ्री वाले हो, मैं एकदम निकाल दूंगा। मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे मैं मजाक करने के लिए बैठा नहीं हूँ, उतना मेरे पास समय नहीं है, बस मैं तैयारी करवाऊँगा। और मैं ये ऐसा क्यों करवाऊँगा, ऐसा क्यों करा रहा हूँ, इसके पीछे आप करते जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। इस तरह का सबको टेस्ट बनाना है। पहला बात, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, टारगेट मिलेंगे आपको GK GS के, अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ से क्या टारगेट मिलेंगे। और 50 से ज़्यादा मैंने ई बुक्स डाले हैं, ई बुक्स इसमें डाला जाएगा, तो सबको नहीं करना है। मैं बताऊंगा जो ई बुक्स इंपॉर्टेंट है, हमें पता है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, ये आपको
पर डे करना है। पर डे नहीं, मतलब जब मैं ये टारगेट कंप्लीट करूँगा थोड़ा 1-2 महीना के बाद, तब ये बुक सबको पढ़ना है। एक ही साथ पढ़ेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पर डे जो मैं 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट का PDF दूंगा, उसका नोट्स भी ये जो आप यहाँ पे नोट्स कर रहे थे टेस्ट वाले, उसमें भी आपको नोट्स करते जाना है, ठीक है। और इस तरह जो भी डाउट होगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, किसी भी चैप्टर में, मैथ में, रीजनिंग में, आप हमें मैसेज कर देंगे, 5-10 लड़के मैसेज करेंगे, उसका आपको एक अच्छा सा डिटेल सोल्यूशन वीडियो में कॉन्सेप्ट वगैरह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉक टेस्ट लगाना है, GK GS को जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट करना है, इस तरीक़ा से आगे बढ़ना है, ठीक है। और ऑप्शन आपको मैसेज वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यही सारा चीज़। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने बोल रहा था कि टारगेट करना है, टारगेट देंगे पर डे। तो टारगेट में आपको क्या मिलेगा भाई? तो टारगेट में आपको मिलेगा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर मैं खुद आपको जो है, मेरा चैनल का खुद मैंने आपने देखे होंगे, वो आपको पर टॉप, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या चाहे डिफेंस हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, ठीक है। मतलब ये मैं अलग अलग लेक्चर तो दूंगा ही, लेकिन सिर्फ इस लेक्चर को पढ़ने से ये लेक्चर कब काम करेगा? जो किसी बुक सब में ज़्यादा नहीं मिलता है वो चीज़ आपको यहाँ पे दूंगा। लेकिन जो चीज़ बुक में मिलता है, जैसे कि एडिटोरिया का बुक है, ये बुक आपके पास रहना ज़रूरी है। इस बुक को परीक्षा से पहले हमको 3 से 4 बार जो एकदम कंप्लीट करके जाना है। ये बुक प्लस ये मेरा लेक्चर, यदि 15 क्वेश्चन पूछेंगे तो 12 आप करके आएंगे, ये मेरा दावा है। उसको जितना घुमाना है, मुझे पता है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन डाले वाला, मैं उतना रिसर्च करके बैठा हूँ कि वो किस लेवल तक गिर सकता है। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, मैंने अभी 16-17 एग्जाम जो भी बिहार में हुए, उस हिसाब से मैंने करंट को भी एनालिसिस किया। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। जी नहीं, इस बुक को 3-4 बार पढ़ना है। उसके बाद लुसेंट जो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा हुआ है, लुसेंट 2025 एडिशन का भी एक बुक आपको रखना है, GK GS, जिसमें हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी रहता है, इन्वायरमेंट रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, संविधान रहता है, मतलब कि सारे के सारे टॉपिक रहते हैं। इस बुक को भी हमको क्या करना है, 3 से 4 बार, 5 बार जो है इस बुक को परीक्षा से पहले हमको क्या करना है, जो है पढ़ जाना है। आप बोलेंगे कि सर ये क्यों, लुसेंट तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो आप खुद नहीं कर सकते हैं ना, आप खुद कर रहे होते तो कोई दिक्कत होता, अभी तक कहीं ना कहीं सेटल हो रहे थे। तो सिर्फ अभी मैं लुसेंट को करवाऊँगा, मैं जितना करवा रहा हूँ उतना आप करो ना, आप पता चल जाएगा। दूसरा कोई बुक नहीं फोकस करेंगे, सब बुक का कंटेंट लगभग में एक ही रहता है। आप मेरा वाला टेस्ट कर लीजिए, मॉक टेस्ट कर लीजिए, 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट कर लीजिए, और मेरे साथ ग्रुप में ज्वाइन करे रहिए। बाद बाकी आप 15-17 किताब पढ़ेंगे, मान के चलिए आपको पानी निकालना है, ठीक है। आपने यहाँ 20 फीट का एक गड्ढा खोद लिया, यहाँ 20 फीट का गड्ढा खोद लिया, थक गए नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 5-7 जगह खोज लिया, आपको पानी ही नहीं मिले। लेकिन एक ही जगह यदि 50-60 फीट खोदते ना तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि आप क्राउन पढ़ लो, लुसेंट पढ़ लो, घटनाचक्र पढ़ लो, जहाँ जहाँ घूम वो पढ़ लो, लेकिन कन्फ्यूजन आपके मैन में रही जाएगा। लेकिन आप इसी बुक को 4-5 बार पढ़ लोगे ना, तो 15 जगह मुंह मारने से बढ़िया आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये मेरा दावा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो यदि आप मुझ पर फेथ कर रहे हो तो मुझ पर आप आराम से फेथ कर सकते हो, ठीक है। और सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, इंस्ट्रक्शन को तोड़ो मत। रूल को ब्रेक करने का मतलब है अपने लाइफ को एकदम से बर्बाद करना। आप भविष्य के अफसर होने वाले हो, और अफसर सिर्फ जनरल लोगों से अफसर इसीलिए अलग होते हैं क्योंकि उनकी आदतें थोड़ी सी अलग होती है। तो आज से ही यदि आप ASO हो तो ASO की तरह सोचो, उस तरह बनाओ कि मैंने कोई रूल बनाया है तो रूल ब्रेक नहीं होने। रूल ब्रेक होने का मतलब होता है खुद को बर्बाद करना, ठीक है। तो रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही सब चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब कल से जो है कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, ये आज के लिए था। तो कल से हम लोग यहाँ पे आएंगे, और आज एक टेस्ट अभी कुछ देर में डाल दिया जाएगा, और टेस्ट को आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। ओके।